पंकज जी, एक भंग महत्वपूर्ण किया है, सवाल है। उस अगर डोटासरा इस जी को विधानसभा से मंत्री बहिष्कार अविनाश, किया जाएगा। आपके मंत्री को माननी पड़ेगी। एक सेकंड सर, पंकज जी एक महत्वपूर्ण सवाल है भाई। अगर आपके मंत्री की टिप्पणी को एक्सपंज करने की बात आप लोग कर रहे हैं अब, तो अगर गलती नहीं है तो फिर एक्सपंज क्यों किया जाएगा, जरा बताइएगा। हाँ, देखिए, एक्सपेंज करने के बाद केवल सदन को चलाया जाए और जी। सदन में स्वस्थ चर्चाएं हो, इसलिए हमने आगे होकर मांगिए ना, पहल फिर करी दिक्कत कहाँ कि है? एक माफी शब्द से मांगिए आपको ना। आपत्ति है तो उसको ईगो मत बनाइए। अरे यार, क्या लगातार चिल्लाए जा रहे हो? एक एक करके गोविंद जी, एक आपको सेकंड। अपनी बात ही चिल्लाने बोलनी की तो क्या आप बात बोलते है? नहीं, एक भाषण सेकंड देते गोविंद हैं, जी। स्टेज पे की खड़े क्या होके। बात है? आप कुछ आप भी किसी बोलोगे, दूसरे की हम बात सुनने सुनना के ही लिए नहीं आए क्या चाहेंगे। यहाँ पे? यही हरकत सदन के अंदर आप कुछ करते भी हैं। आरोप अब लगाओगे, प्रश्न मेरे कुछ से भी पूछा आरोप गया है लगाओगे, और हम ये बीच सुनते बीच जाएंगे रहे क्या? हैं। अरे भैया चुप रहिए, चुप रहना बिलबिला भी तो आप सीखिए। रहे हो, अरे चुप बिलबिला रहो, तो आप रहे हो, अरे आपके चुप पास रहो कोई जवाब नहीं है, भैया, इसलिए चुप रहो। इसलिए उन्होंने बिलबिला प्रश्न रहे मेरे हो से आप। किया है, अगर प्रश्न मेरे से हाँ किया तो है तो सही जवाब तरीके सुनने की से हिम्मत रखिए ना रखिए। जवाब। ये केवल मीडिया हाइप लेने के लिए ज्यादा चिल्लाना मत करिए, आप सुनिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। चिल्ला हम क्या नहीं डोटासरा रहे, पे आप चिल्ला माफी आप मांगने रहे को हो, तैयार है? आपको पता ही नहीं है। आप डोटासरा पे माफी मांगने को तैयार है क्यों क्या? मांगेंगे जिसने माफी? गुंडागर्दी करी क्यों सदन के मांगेंगे? अंदर, पहले वो माफी मांगने को आपके तैयार है? मंत्री को और मांगनी सदन पड़ेगी। का पहले बहिर्गमन किया आपके आपने, मंत्री को सदन के माफी अंदर मांगनी बहिष्कार किया। पड़ेगी। ये क्या एलओपी आपके करेंगे मंत्री को माफी पीसीसी मांगनी चीफ करेंगे? पड़ेगी। आपके मंत्री माफी मांगेंगे तभी सदन आगे चलेगा और तभी आगे की बात होगी, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। आप चाहे शब्द डिलीट करें चलिए, या बैठे रहिए ना बाहर, करें, पहले बैठे रहिए माफी बाहर, मांगनी पड़ेगी। पहले माफी मांगनी पड़ेगी। बैठे वो रहिए तो बाहर। समय आप बताएगा, करते बाहर रहिए 8 बैठे करोड़ रहेंगे या जनता का अंदर नुकसान। बैठे रहेंगे। 8 वो तो करोड़ समय जनता का नुकसान बताएगा। करते रहिए वो आपकी तो दादी समय के नाम पे। बताएगा। प्रदेश की जनता ने आपकी आपको चुन के आपकी इसलिए दादी का भेजा महिमा था कि मंडन आप करने के प्रदेश नाम की पे क्यों जनता 8 के करोड़ काम जनता का करें, नुकसान कर रहे हैं प्रदेश आप? की जनता का थोड़ी काम बहुत भी करे। शर्म नहीं आपको है? इसलिए ये नहीं सदन भेजा था चलता है, सदन लाखों रुपए में। करोड़ों रुपए खर्च होते आपको हैं सदन, और केवल आप दादी दादी के शर्म तो नाम पे आपको सदन नहीं का है। नुकसान कर रहे हैं। शर्म तो आपको नहीं है। अगर आपको शर्म होती तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आपके मंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते और आज अरे ये भैया, स्थिति उत्पन्न ही गुंडागर्दी नहीं होती। करोगे तो क्यों बहिष्कार हम होगा। डरना पड़ रहे हैं? और दादी शब्द कहना किसी भी गुंडागर्दी प्रकार नहीं, से कोई गुंडागर्दी नहीं, एसेसरी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं। मैं गरिमा को आपकी ठेस पहुंचाना जानकारी के नहीं लिए है। बता दूं, जिस तरह से आपने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, उसके लिए माफी मांगना और सदन के आप लिए हमें दादी विरोध बोले करना बहुत तो छोटी ठीक है, बात हम है। दादी कहते तो गलत है। आप साला वोट लेने के आपने लिए दादी, अगर वहां जाके आप ये जनता के बीच में कहते आप ये दादी कहते दादी हैं मेरी हमारी दादी दादी, मेरी दादी, आप ये और कहते हम हैं, वही आप बात ये बोल कहते दे हैं ना कि हमारी मेरी दादी, आपकी हम दादी तो सबकी आपको दादी बोलेंगे। इतना आपने परेशानी कहा हो आपकी जाती है। दादी, आपकी दादी आपको बोलने का वही नहीं है कि हमें क्या हाँ, बोलना आपकी चाहिए, दादी और आपकी उसके दादी बाद बोल आप रहे हैं कह हम। रहे हो आप कांग्रेस की दादी है, क्यों? आप उन्हीं के नाम पे अभी अब तो तक आप कह वोट रहे हो कि मांगते सबकी हैं। दादी है, मेरी दादी आप ने कह ये रहे हो किया, सबकी मेरी दादी दादी ने है। ये किया, क्यों तो वोट फिर मांगता है उनके नाम पे? प्रधानमंत्री आपका क्या, खुद का कुछ नहीं है क्या? प्रधानमंत्री सबके है। लेकिन गोविंद पटेल साहब, मेरा सवाल आपसे है भाई, इस गतिरोध जी को खत्म करने के लिए सरकार तो कह रही है ना, अब मंत्री कह रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं इस बात को कि उस बयान को एक्सपेंज कर दिया जाएगा, उसे डिलीट कर दिया जाएगा। फिर ये गतिरोध बनाए देखिए, रखना और ये रिजिडिटी कि भाई मंत्री माफी मांगेंगे, ऐसे कितने बयान है सर, विधानसभाओं से लेकर लोकसभा राज्यसभा में आप देखिए, ऐसे कितने बयान होते हैं जो विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर डिलीट किए जाते हैं, एक्सपंज किए जाते हैं। कितने बयानों में माफी मंगवाई जाती है, आप बताइए मुझे। क्या सभी मामलों में जो एक्सपंज किए जाते हैं उस पर मंत्री या विधायक या सांसद हर एक एक्सपंज बयान पर माफी मांगता है क्या? पटेल साहब, भविष्य में एक बात गोविंद पटेल जी को जवाब दे, उससे पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगा। भविष्य एक बार एक सेकंड गोविंद जी, एक पंकज जी की टिप्पणी आ जाए उसके बाद दीजिएगा, दोनों का जवाब दीजिएगा एक साथ। सर बोलिए पंकज जी। भविष्य ये जब ये गतिरोध हुआ सदन के अंदर, तो ये बहिष्कार करने का, धरना देने का निर्णय किसने किया? पीसीसी चीफ ने। सदन के अंदर सारे निर्णय करने के अधिकार हमेशा एलओपी को होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं। और जबकि मैं आपको अच्छे से याद दिलाना चाहूंगा, वीडियो देख लीजिए, सदन की कार्यवाही देख लीजिए, जब ये हंगामा हुआ तो नेता प्रतिपक्ष तो सीट छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब ये सीधी सी बात है, इन दोनों के झगड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष को सुपरसीड किया जा रहा है पीसीसी चीफ के द्वारा। आप सदन की कार्यवाही में देख सकते हैं, सदन के कार्यवाही में देख सकते हैं, बहिष्कार, बहिर्गमन और धरने का निर्णय है ये पीसीसी चीफ का है, ना कि नेता प्रतिपक्ष का। ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन किया जा रहा है पीसीसी चीफ के द्वारा, और ये इनका अंदरूनी झगड़ा है, और उस झगड़े के लिए 8 करोड़ जनता को सफरर बना रहे हैं। जवाब दीजिएगा गोविंद पटेल साहब। देखिए, इनको पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, अगर आपके पास वो वीडियो है तो आप स्क्रीन पे चलाइए, इनको दिखाइए कि जब इनके मंत्री बोल रहे थे तो सबसे पहले रिएक्शन किसका था। चलिए ठीक है सर, वो तो वीडियो में सब आ जाएगा, सामने आ चुका भी है।
हम लगातार देख रहे थे और सोशल मीडिया पर तमाम जगह पर वो है। जब बड़ा दिल रखकर बीजेपी सरकार ये कह रही है कि भाई उस टिप्पणी को एक्सपंज कर लिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी रिजिड क्यों है? देखिए भविष्य जी, इन्होंने बड़ा दिल रख के ये बात नहीं कही। इन्होंने जब विरोध बढ़ता देखा तब ये बात कही। लेकिन हमारी मांग यही है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये देश की पूर्व प्रधानमंत्री का मामला है और हम यही चाहते हैं कि इनके मंत्री माफी मांगे। जब तक इनके मंत्री माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की बाहर और अंदर यूं ही धरना चलेगा। अगर इन्हें लगता है कि हमसे गलती हुई है, ये मान रहे हैं, जो शब्द डिलीट करने की डोटासरा साहब माफी मांगेंगे सर? गलती हुई है। स्पीकर की डाइस तक पहुंच गए, क्या डोटासरा साहब माफी मांगेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, पहले इनको माफी मांगनी पड़ेगी, फिर हम आगे की कार्रवाई होगी। वो आगे तय होगा कि हम माफी मांगेंगे या क्या करेंगे। अरे ये विजुअल देखिए सर, ये विजुअल धरने के विजुअल जो फिलहाल हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, विधानसभा का भी दिखाएंगे जो आप कह रहे हैं। ठीक है, गोविंद जी की ऑडियो दीजिएगा। ये कल के हाँ बिल्कुल सर, मैं विजुअल भी दिखाऊंगा आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये आपसी लड़ाई बता रहे हैं। आपसी लड़ाई तो सत्ता पक्ष की चल रही है, जो इनके मंत्री बार बार कह रहे हैं कि मेरा फोन टैप हो रहा है, मेरा फोन टैप हो रहा है। और ये वही मंत्री है जिन्होंने अपने इस्तीफा भेज दिया था। 1 साल से ज्यादा हो गए, कई दिनों तक ये कह रहे थे कि मैं मंत्री नहीं हूं। जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने यूं उंगली रख दी थी। इन्होंने ये भी कहा था मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया जब इनके भाई चुनाव हार गए थे। तो इस तरह की बयानबाजी तो आपके मंत्री कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई कहाँ है? लड़ाई तो सरकार में है। विपक्ष में कोई लड़ाई नहीं है, विपक्ष एकजुट है, एक साथ है, और बाहर भी देख लीजिए और सदन में भी देख लीजिए। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक जैन साहब? 10 सेकंड, उसके बाद विधानसभा घेराव किस तरह से हो रहा है जयपुर में, वो भी आपको दिखाएंगे। 10 सेकंड अभिषेक जी की ऑडियो दीजिएगा प्लीज। बोलिए सर, बोलिए। मैं पंकज मीना जी तो केवल इतना तो जानना चाह रहा हूँ कि भाई जो किरोड़ीलाल मीना जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किरोड़ीलाल मीना जी को नोटिस दिया, उसके बाद किरोड़ीलाल मीना जी ने माफी मांगी, उसके बाद भी इन लोग उसके बाद गतिरोध थोड़ा खत्म हुआ। लेकिन आज जब हम दोबारा इस चर्चा के अंदर बैठे हुए हैं, तो चर्चा के अंदर बैठे हुए तो इस वजह से बैठे हुए कि किरोड़ीलाल मीना जी कह रहे हैं कि आज भी मेरी फोन टैपिंग हो रही है। तो इस चीज के ऊपर बार बार सवाल और प्रश्न चिन्ह तो खुद किरोड़ीलाल मीना जी लगा रहे, तो सरकार को उस चीज के ऊपर जवाब देने से कहां तक बचना चाहिए? ठीक है, जवाब दीजिएगा पंकज जी। आपसे सवाल है अभिषेक जैन साहब का। भाई किरोड़ीलाल मीणा साहब, मैं भविष्य इस डिबेट में ही पहले बोली गई 2 लाइनें वापस दोहरा देता हूं। अभिषेक जी मेरी बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। देखिए, सदन के अंदर गृह मंत्री का बयान होता है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो सरकार का बयान होता है। गृह मंत्री ने बड़ा स्पष्ट बयान दिया कि कोई फोन टेपिंग नहीं हो रही है। और जहां तक बात है किरोड़ीलाल जी के बयान की, मैं अभिषेक जी फिर एक बार आपकी जानकारी लेना चाहता हूं। अभी किरोड़ीलाल जी ने जो बात कही, वो अपने समाज के कार्यक्रम में, यानी एक अपने परिवार में कही और एक आशंका व्यक्त की है, और उन्होंने उसको मिसाल देके बताया कि इनकी दादी के समय भी फोन टेपिंग होती थी। तो ये मिसाल देके बताया इन्होंने। वो तो अब भी कह रहे हैं ना पंकज जी, वो तो अब भी कह रहे हैं कि अभी भी फोन टैपिंग हो रही है। अब कौन करवा रहा है फोन टैपिंग? वो ऐसी आशंका जता रहे हैं, वो ऐसी आशंका जता रहे हैं। सर, एक कैबिनेट मंत्री की आशंका भी सरकार की फजीयत करा देती है। अगर बीजेपी सरकार, सुनिए सर, सवाल सुनिए पंकज जी प्लीज, थोड़ा सवाल सुनिए सर। देखिए, बड़ा किरोड़ीलाल मीणा मामले पर सरकार क्लैरिटी नहीं दे पा रही है, और इससे ऐसा लग रहा है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, या कुल्हाड़ी से पैर कट चुका, मुझे पता नहीं, वो तो सरकार के नुमाइंदे बेहतर बताएंगे। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि अगर एक कैबिनेट मंत्री ये आशंका भी जता दे कि उसका फोन टैप हो रहा है, अब पूर्व की सरकार में पुराने अधिकारी करा रहे थे जो अभी तक हैं, या फिर मौजूदा सरकार करा रही है, दोनों सिचुएशन में सवाल खड़े हैं सर आप पर। पहला सवाल, सरकार को क्या जरूरत पड़ी है अपने ही कैबिनेट मंत्री की फोन टैपिंग की? दूसरा सवाल, पुराने अधिकारी और पुरानी सरकार पर कहने के लिए कर रहे हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि बिना मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनकी परमिशन के बिना किसी कैबिनेट मंत्री तक का फोन टैप कर लिया जाएगा? भविष्य पुराने सरकार, पुराने नेता, पुराने अधिकारी की मिसाल इसलिए देनी पड़ती है कि हम लोगों को अच्छे से तथ्यात्मक ध्यान है कि अशोक गहलोत जी ने, जब पुरानी सरकार जिसकी बात कर रहे हैं, अपनी सरकार बचाने के लिए किस प्रकार से अपने ही नेताओं की,
अपने नेता यानी कांग्रेस के पीसीसी के चीफ सचिन पायलट जी के फोन टेप कराए थे। वो तत्कालीन पीसीसी के चीफ थे, तभी गोविंद पटेल जी को इतनी परेशानी नहीं हुई थी। और वो जो फोन टेप हुए थे, जिसने टेप किए थे, जिसने सर्कुलेट किए थे, वो तत्कालीन सीएम के जो ओएसडी हैं, वो आज मीडिया में कह रहे हैं, सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि हाँ गहलोत जी ने फोन टेप किया था और मुझे वो सर्कुलेट करने के लिए दिया था। तो ये तो फोन टेपिंग का तो इतिहास है लंबा चौड़ा कांग्रेस का। ये तो फोन टेपिंग के मामले में मास्टरी पीएचडी की हुई इन्होंने, और अब ये आज ये फोन टेपिंग के ऊपर ऐसे बड़े बड़े बयान देते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है। जनता इस बात पे विश्वास नहीं करेगी। जो कांग्रेस के नेता, जो अशोक गहलोत जी अपने विधायकों की, अपने मंत्रियों की फोन टेप कराते, थोड़ा सा पंकज जी, थोड़े कुछ एक और सवाल किरोड़ीलाल मीणा साहब पर है, लेकिन वो विजुअल भी आ गए जिसका आप लोग जिक्र कर रहे थे। थोड़ा सा विजुअल भी देख लीजिए, ऑडियो के साथ हम विजुअल चलाएंगे। अपनी पीसीआर टीम को कहूंगा कि वो विजुअल स्क्रीन पर लेकर आए। जब ये पूरा मामला, पूरा वाकया हुआ, जब मंत्री अविनाश गहलोत साहब ने इंदिरा गांधी को लेकर कहा कि आपने अपनी दादी के नाम पर तमाम योजनाओं का नाम रख दिया, इस तरह की जब बातें हुई, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त किस तरह की स्थिति सदन में बनी? मैं पीसीआर टीम से अनुरोध करूंगा जरा वो विजुअल चलाइए। कुछ टेक्निकल दिक्कत है, थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि विजुअल पूरी तरीके से अपने दर्शकों को दिखाएं, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है। अनुभव राज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। भाई, क्या वाकई ये ऐसी स्थिति है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग सिचुएशन बनाने के लिए जो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, ये कांग्रेस को उकसाने का काम किया गया और कांग्रेस अब पूरे सदन को गुमराह कर रही है या गतिरोध कर रही है? गुमराह शब्द ठीक नहीं होगा, गतिरोध कर रही है जी। देखिए भविष्य जी, ये पूरा जो अभी हम लोग संवाद चल रहा है अभी आपकी डिबेट में, इसमें एक ही चीज समझ में आ रही है कि लंबे समय से ये जो सदन का और जो भी विधान उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, दोनों ही सदनों में अपन जब बात होती है, जब इस तरह की टीका टिप्पणियों पर जब प्रकाश डाला जाता है और जब इस पर खुलकर चर्चा होती है डिबेट के माध्यम से, तब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कहीं ना कहीं इसमें व्यक्तिगत रूप से हमले होते हैं। ये व्यक्तिगत हमले हैं या छीटाकशियां हैं। अभी आप भी नहीं भूले होंगे, मीडिया ने इस मामले को अच्छे से उठाया था कि कितनी बार सदन में मौर्या बोल चुका है। इससे पहले अब तक बोलता रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी मौर्या और इस तरह के शब्दों का उपयोग करते रहे हैं। उससे पहले राखी का बाड़ा बहुत ज्यादा हिट रहा रायसंग राजनीति में। तो आपने देखिए कि इस तरह की टीका टिप्पणियां चलती आई है। और रही बात संवैधानिक किसी गरिमामयी पद पे प्रतिष्ठित किसी व्यक्ति के बारे में बोलने का, तो दादी जो शब्द बोला गया उस पे वापस में आ गया। दादी जो शब्द बोला गया है वो संवैधानिक नहीं है कि राजनीतिक अपनी जो भाषा है उसमें नहीं इस्तेमाल होता है, तो उस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी तो झांकने की जरूरत है। गोविंद जी, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा विजुअल भी देख लेते हैं, उसके बाद इसी सवाल के साथ आ रहा हूं सर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।